वो लहू है वहां, हमें उसके लहू में से होकर के देख प्रभु, हमें उसके लहू में से होकर के देख। मेरे पिता, हमारे धर्म के काम तो मेरे चीथड़ वस्त्रों की नाई है, परंतु तेरी दया प्रति घोर जो नहीं होती है, धन्यवाद करता हूं। तू हमें संभालता है प्रभु जी, गहरे प्यार से बढ़कर के प्यार तू करता है मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। तू कहते कि तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, परंतु यदि आज तू उसे मान लेगा तो मैं उन्हें हिमकिनाई श्वेत कर दूंगा। और यदि तू आज्ञाकारी होकर के, बहुत ध्यान से सुनिए, यशायाह 1 में लिखा है कि यदि तू आज्ञाकारी होकर के मेरी माने तो मैं इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ तुझे खिला दूंगा। परंतु यदि तू बलवा करे तो महंगी मरी और तलवार भी आ जाती है। इसलिए हम मन फिराएं और प्रभु के सम्मुख आए। प्रभु का वचन कहता है लाल समुद्र से तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि लाल समुद्र का पानी दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और मेरे लोग सुरक्षित होकर के उसमें से निकलेंगे। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, पिता तू ही हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू ही हमारा चौपा है, तू ही हमारा चरवाहा है। हमें कोई घटी ना होगी, तूने हमारे सिर पर तेल मला है, हमें तूने ताजे तेल से अभिषेक किया है प्रभु जी। वो ताजा तेल हम पर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो ताजे तेल से हमारा छुटकारा होने पाए प्रभु जी। हम पर दया और कृपा कर प्रभु जी। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो हमारे जीवन से प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यीशु
होने से हालात बदल गए। मेरे परमेश्वर, वो मुर्दा बेटी जिंदा हो गई। प्रभु जी, जब तेरे हाथों में 5 रोटी और 2 मछलियां आई तो भी हालात बदल गए कि हजारों लोगों ने खा लिया, तो भी मेरे परमेश्वर 12 टोकरियां बच गई। मेरे पिता, जब तू छूता है तो अंधों की आंखें आ जाती हैं। जब तू छूता है तो मेरे परमेश्वर गूंगे बोलने लग जाते हैं। मेरे पिता, जब तू आता है तो हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से आपका धन्यवाद करते हैं प्रेम परमेश्वर। प्रभु जी, आज मुझे छू ले, आज मेरे लोगों को छू ले, आज इन्हें ऐसा छू कि प्रभु जी ये तेरे रूप, तेरे सब रूप और तेरे चरित्र में बदलते चले जाए। यीशु मेरे पिता, हमारे अंदर मैं ना रहे, हमारे अंदर शारीरिक बातें ना रहे, हमें आत्मिक जीव बना दे प्रभु जी। हम बनना चाहते हैं, हम सिद्धता के परमेश्वर को देखते हैं जो सदा सर्वदा का परमेश्वर है, जो पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है और हमें आशीष देता है। आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
संसार को भी खुश करना चाहते थे, परंतु यदि तुम मुझे पसंद करोगे तो मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। तुम मेरे मार्गों में बने रहोगे तो मैं तुम्हारी मृत्यु तक भी अगुवाई करूंगा। तुम मुझे पसंद करो तो मैं अपने आप ही तुम्हें परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह दे दूंगा। केवल मेरी ओर चलो, मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रभु आपके हाथ में आज अपने जीवन को देते हैं। प्रभु हम सच में आज इस बात के लिए तौबा करते हैं कि हम लोगों को भी खुश करते हैं, हालातों को भी खुश करते हैं। प्रभु आज कहते हैं तेरी ओर फिरेंगे। हम केवल तुझे पसंद करने वाले बने, हम तेरी महिमा करने वाले बने, हम तेरी किश्ती में बैठना चाहते हैं। मेरे पिता हमारे जीवन में अंधियारा है नहीं, वो आज तेरी रोशनी से खत्म हो जाए, हम प्रकाश में चले, क्योंकि तूने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। आपके लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए, हम केवल तेरी महिमा करने वाले बने। आपकी सुबह हम घटे और आप बड़े करें, 2 मिनट आप बड़े और हम घटे, हमारा मैं बड़े और आप हमें जीवित रहे। आपके लहू से हमें शुद्ध करें, आपके लहू से हमें पवित्र कर मेरे परमेश्वर। बेटा ये सभा मेरी है, इस सभा का चलाने वाला तू है। पवित्र आत्मा हम पर कब्जा कर पूरी रीति से, हम पर कब्जा कर, हम पर कब्जा कर पवित्र आत्मा, हम पर कब्जा कर। हम यीशु के आत्मा के द्वारा चलने वाले बने, हम यीशु के आत्मा के द्वारा चलने वाले बने। आपका धन्यवाद देते, इस स्तुति आराधना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं बेटा, कि तूने हमारे हृदय को खोला, तूने हमारे होठों को खोला, हमारे होठों पर अनुग्रह किया कि हम तुझे भज सके प्रभु की तेरी आराधना करने पाए। आपके लहू से शुद्ध कर, आपके लहू से पवित्र कर मेरे परमेश्वर। बेटा आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो वचन है वो तेरी ओर से है और वो वचन आज अवश्य कार्य करेगा। वो वचन आज हमें बदलेगा, वो वचन हमें उठाएगा, वो आज वचन चंगा करेगा, वो आज वचन आशीष देगा। हमें बोलने के लिए, सुनने के लिए सामर्थ्य दे, छिदने वाला हृदय दे प्रभु जी को। तेरी महिमा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा पर कब्जा कर। हम तेरा धन्यवाद देते, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय के लिए कृपया अपने स्थानों पर बैठे और हम प्रभु का धन्यवाद दें। और आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि आप आए, प्रभु का धन्यवाद हो। और फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, कृपया आगे से आगे शेयर करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। वचन को आगे शेयर करिए और सच में इससे बढ़ोतरी ही होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन का जीवन है। आज सुबह भी जैसे कि आमोस 8 और 11 के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात की है कि रोटी और पानी की भूख और प्यास नहीं होगी, तेरे वचनों की भूख और प्यास होगी। जो तेरे वचन का भूखा प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। तो फेसबुक पर जो भी हमारे भाई बहन हैं, आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ। कृपया करके हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास पहुंच रही है। तो आप निरंतर प्रार्थना करें, कलीसिया के लोग भी प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना करें बोझ के साथ कि अभी हमारे एरिया में रोड्स नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी है और कुछ ड्रेनेज का काम है। तो निरंतर प्रार्थना में उठाएं हम सब कलीसिया के लोग कि जल्द से जल्द रोड बने और पानी की समस्या खत्म हो और प्रभु इस भवन को अच्छे से बनाने वाला हो, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। तो कृपया निरंतर प्रार्थना करते रहे फेसबुक पे भी, और हम सब कलीसिया के लोग अच्छे मन से प्रेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। कितने लोग आनंदित हैं आज के समय? कितने लोग आनंदित हैं? जो आनंदित होता है वो चिल्लाता है। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं?
वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आज हमसे बातचीत करना चाहता है, प्रभु हमें आशीष और अनुग्रह करना चाहता है। हम धन्यवाद दें और सच में प्रभु आज इस वचन के द्वारा सभी भाई बहनों से बात करना चाहता है। और यही हमारे आधुनिक जीवन की नींव है, विश्वास। हालेलुया, बोलिए विश्वास। सब बोलेंगे विश्वास। मैं केवल विश्वास करता हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं। सो आज जो विश्वास के ऊपर कहना चाहता हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल शाम को 4-5 बजे जब मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने ये वचन मेरे सामने लेकर आया कि हम सब जो कलीसिया में बैठे हैं, जो भाई बहन हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्वासी हैं, विश्वासी हैं। बट जब जीवन में उथल पुथल आती है, जब गड़बड़ी आती है, कहीं नुकसान होना शुरू हो जाता है, कहीं बीमारी आनी शुरू हो जाती है, कहीं तंगी आनी शुरू हो जाती है, नौकरी छूट जाती है, आत्मिक जीवन में उन्नति वृद्धि नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहा, घर में अशांति है, घर में कलेश है, और कई बार लग रहा है कि घर का डब्बा भी खाली हो। और इसी वजह से हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना, परंतु प्रार्थना करने के बाद हमारे जो शब्द हैं वो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। और जो आपकी विश्वास की हुई प्रार्थना है वो आपके घर की छत तक ही टिक करके रह जाती है, क्योंकि आप नेगेटिव बोल रहे हो, आप नकारात्मक बोल रहे हो। आप अभी भी, ये तो वाला हिसाब हो गया कि हम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से दवाई खरीद कर लाए और खरीद के खा भी ली। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? डॉक्टर के पास गए, दवाई भी खरीदी, खरीद कर आए और खा भी ली, और उसके बाद भी पता क्या कहते हैं, पता नहीं चंगे होंगे नहीं होंगे, आराम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपकी दवाई आप पर असर नहीं करेगी। और कई लोग बोलते भी हैं, मैं सुनता भी हूं, हमारे ऊपर दवाई असर नहीं कर रही। आपने पहले ही नकारात्मक बोलना शुरू कर दिया, तो वो दवाई कैसे आपके जीवन में काम करेगी? इसी प्रकार से विश्वास हमारे जीवन में कब काम करेगा? जब हम सकारात्मक बोलेंगे, हम सही बोलेंगे, हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर जैसे मैंने आपको एक मेडिसिन का उदाहरण दिया, तो मेडिसिन खाने के बाद मुझे ये कहना चाहिए, मुझे निश्चय इस दवाई से आराम पहुंचेगा, मैं चंगा हो रहा हूं, मैं चंगी हो रही हूं। बट हम क्या बोलते हैं, पता नहीं इस दवाई से आराम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो दवाई आपको आराम नहीं देगी। और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, भैया आप तो कितने दिनों से दवाई खा रहे हैं, हमें तो दवाई ही नहीं लग रही। आप क्या बोल रहे? आप विश्वास के शब्द नहीं बोल रहे। बाइबल विश्वास से भरी हुई है, हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, बट विश्वास की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हम थक रहे हैं और तुरंत नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। और तो और कई बार, चलो मुंह से नहीं बोल रहे होते ना, तो हमारे मन में चल रहा होगा नेगेटिव, नकारात्मक बोलना मन में चल रहा होगा। तो आप विश्वास कहां रहा आपका? हमारा विश्वास तो रहा ही नहीं, क्योंकि हमने अपने विश्वास को अपने नेगेटिव वर्ड्स के द्वारा, हमने अविश्वास करने के द्वारा दबा दिया। तो विश्वास कैसे काम करेगा? और विश्वास में चलना हमें हर परिस्थिति में विजय दिलाता है, क्योंकि हम विजय के लोग हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर गया, उसने शैतान का खुला तमाशा बना दिया, उसे हरा दिया, हम विजयी हो गए हैं। यीशु ने
सब कुछ पूरा कर दिया, बट हम विश्वास की दौड़ में दौड़ते दौड़ते आज पीछे होते जा रहे हैं। हमें तो बाइबल क्या कहती है, सयाना हो जाना चाहिए था, बट अभी भी हम दूध पीते बच्चे हैं, दूध पी रहे बस। अब तो हमें चबाने वाला बनना चाहिए, पर अभी भी हम बच्चे हैं और विश्वास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। प्रभु में है हम, बट प्रभु के वचनों के द्वारा जो चलना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उस दौड़ को दौड़ना चाहिए। मैं और आप उस दौड़ को नहीं दौड़ रहे। हम विश्वास के लोग हैं। परिस्थिति कैसी भी हो और कितनी भी गंदी और कितनी भी भयानक और कितनी भी नीचे क्यों ना लेके जा रही हो, तो भी आपके मुंह से विश्वास के अच्छे वचन निकलने चाहिए। वो आपको ऊपर लेकर के जाएगा यीशु का नाम। आप ये कह सकते हैं भैया हम तो दौड़ रहे हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास की घटी है। हम भेद को अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में। विश्वास का भेद है, इसे सुरक्षित रखना होगा। अपने जीवन को देखिए, क्या मैं विश्वास का जीवन जी रहा हूं? और बहुत सारे लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपने पहले जैसे प्रेम को छोड़ चुके हैं, इसलिए आपके विश्वास के जीवन में भी कमी हो रही है, दरारें पड़ रही हैं आपके आत्मिक जीवन में। आपका विश्वास बाहर की तरफ जा रहा है, संसार की तरफ आपका विश्वास जा रहा है, क्योंकि शैतान का स्वामी आपको खींच रहा है। परंतु जो विश्वास में मजबूत होते हैं, जो स्थिर होते हैं, वो उन चीजों से घबराते नहीं, डरते नहीं हैं, सामना करते हैं। और विश्वास में चलना हमें आशीषित करता है। और जिस आत्मिक स्थान पर आप होते हैं, ऑलरेडी हैं अगर, और अविश्वास करने के द्वारा आप अपने स्थान से नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपके मुंह से कभी भी नकारात्मक शब्द, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, बहुत अच्छी बात है, पर जो विश्वास की चाल चलनी है वो नहीं चल रहा है, और वही गड़बड़ी है। क्योंकि वचन तो तभी काम करेगा ना जब मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास से बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। हमें इस भेद को पकड़ना है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये विश्वास की एक लाइन है, ये विश्वास का एक शब्द है। मांगो किससे? विश्वास से। विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख जाओ, विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के मांगो। आपको बताना चाहता हूं, हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में। ध्यान से सुनिए, मैं विश्वास के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, मैं फिर से उदाहरण दे रहा हूं कि इस संसार में मैं और आप जीवित हैं, जी रहे हैं, हमें हर चीज की आवश्यकता है, हमें हर चीज की आवश्यकता, पैसे की सबसे ज्यादा, क्योंकि पैसे से ही मैं राशन लाऊंगा, मैं कपड़े खरीदूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पैसे से करूंगा। तो इस संसार में इस पैसे की कितनी वैल्यू है। इसी प्रकार से आत्मिक जगत में विश्वास की उतनी ही वैल्यू है। विश्वास की, बट हम अपने विश्वास को कमजोर क्यों कर देते हैं जानते हैं? क्योंकि पैसा हमें दिखाई दे रहा है, विश्वास हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि पैसा मुझे आपको दिखाई दे रहा है, परंतु विश्वास दिखाई नहीं दे रहा। तो इब्रानियों 11 में लिखा है, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का, ये हमें विश्वास से मांगना है, हमें विश्वास करना है। आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ तीन चीजों के लिए, जो भी आप परमेश्वर से मांगते हैं, अभी वो आपके हाथ में नहीं है, बट आपने मांगी है, तो विश्वास के द्वारा मरकुस 11:24 में जो लिखा है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हें मिल गया। मैं कहता हूं जो भी आपने प्रार्थना में मांगा है, ये विचार, ये विश्वास
विश्वास और ये शब्द होने चाहिए कि मुझे मिल चुका है, मिल चुका मुझे। और हम डामाडोल हो जाते हैं। कितनी वैल्यू है ना इस पैसे की, तो उतनी ही वैल्यू आधुनिक जगत में विश्वास की। एक प्रकार से विश्वास स्वर्ग का पैसा है। उदाहरण के तौर पे देता हूं कि विश्वास एक प्रकार का पैसा है। आप यहां पर बाजार में जाते हैं और आप जानते हैं जो भी चीज आपकी है आप खरीदना चाहते हैं तो उसे पैसे से खरीद कर ले लेते हैं। इसी प्रकार से आप विश्वास का उपयोग करिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जिन चीजों के लिए, जिन बातों के लिए, जिस कार्य के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं वो आपको अवश्य मिल गई है यीशु के नाम में। परंतु हमारे शब्द क्या है? नकारात्मक है, नेगेटिव है। अभी नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा। नहीं, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, और बात करते करते मुझे आत्मा ने कहा प्रेयर कर। मैंने प्रेयर करनी शुरू की। मैं आपको गवाही दे रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा ने कहा ये व्यक्ति तेरे जीवन में बीज बोने वाला है, प्रार्थना कर। मन ही मन, मैंने उनके सामने प्रेयर नहीं की, मन ही मन विश्वास के साथ। और जानते मैंने क्या किया? मैंने अपने सामने विश्वास के द्वारा चेक देखना शुरू कर दिया। चेक, बैंक का चेक समझते हैं ना? मैंने चेक देखना शुरू कर दिया। विश्वास, आगे बोलिए, बात कर रहा हूं, बट मैंने विश्वास से देखना शुरू किया, इन आंखों से नहीं। मैंने विश्वास की आंखों का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये चेक मुझे आ रहा है, ये चेक मुझे मिल गया है। मैं 5 से 7 मिनट अंदर प्रार्थना करता रहा और आपको बताना चाहता हूं ठीक उसके 5-7 मिनट के अंदर उस भाई के मुंह से शब्द निकले, पास्टर मैं आपको कुछ ब्लेस करना चाहता हूं। मैंने उस भाई से नहीं कहा, मैंने परमेश्वर से कहा, पिता से कहा। हमें विश्वास में चलना है, हमें विश्वास में चलना है, हमें विश्वास में चलना है। मैंने एक बात पीछे कही थी, आप फिर दोहराता हूं, ध्यान से सुनिए। आप अपने विचारों के स्वामी हैं। आप जो बोलोगे यहां पर आएगा। आप नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिव होता रहेगा। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, और मैं क्या चंगा नहीं हो पा रही, चंगा नहीं हो पा रही, चंगा नहीं हो पा रही। ये नहीं शब्द आपने पहले जोड़ रखा है, तो कैसे काम करेगा? मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने प्रार्थना करवा ली, अब मैं चंगी हूं, मैं चंगी हूं। और अपने आप को विश्वास के द्वारा अपने शरीर को देखना शुरू करें, और जहां भी जो भी बीमारी और रोग है उस जगह पर चंगाई को देखना शुरू करें। आपका विश्वास काम करेगा और आप उस जगह पर चंगे पाए जाएंगे, आप उस जगह पे चंगे पाए जाएंगे। पर हम विश्वास में हिल रहे हैं, हम विश्वास में डमाडोल हो रहे हैं। इस भेद को सुरक्षित करिए अपने अंदर। विश्वास हमारी जरूरतों का निचोड़ है। महानतम विश्वास के बारे में बताया था मैंने एक बार आपको, फिर से दोहरा रहा हूं। महानतम विश्वास वो विश्वास है कि परमेश्वर के बराबर का विश्वास, यीशु मसीह के जैसा विश्वास, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं थी, लेवल का विश्वास। उन्होंने पहाड़ बनाया, बोला, बन गया। सूरज चांद सितारे बनाए, बन गए। उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा, बना नहीं बना, कब बनेगा, अरे एक दिन होने वाला है, खत्म होगा, नहीं। उनके अंदर ये विश्वास से भरे हुए शब्द थे कि वो जब बोले तो वो चीजें बनती चली गई, बनती चली गई। और सेम फेथ अपने अंदर रखिए, वही विश्वास अपने अंदर रखिए, आपका आत्मिक लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट नेगेटिव बोल बोल के
मेरे ऊपर कर्जा है, मेरा कर्जा कब उतरेगा, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर कर्जा कब उतरेगा। कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा, देख लेना। और शायद आपने अपने कर्जे के लिए आज से 2 साल पहले प्रार्थना की होगी, पर अभी तक आपका कर्जा नहीं उतरा, क्योंकि आपने विश्वास से अपने आप को मुक्त नहीं देखा, अपने आप को आजाद नहीं देखा। अगर आपने वहां आजाद देखा होता अपने अंदर, तो आज आप आजाद होते, कर्जे में नहीं होते। आप समझने में क्या बोल रहे? पर हम नेगेटिव बोलते हैं, मेरा कर्जा कब उतरेगा, हाय मेरा कर्जा। यीशु मसीह के नाम से ज्यादा हम कर्जे की बातें करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ज्यादा बीमारी की बातें करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ज्यादा हम अपने घरों के कलेक्शों की बातें कर रहे हैं, हम यीशु मसीह से ज्यादा अपने अभिशापों की श्रापों की बात कर रहे हैं, जबकि वो सारी चीजें पूरी कर चुका है और महामहिम परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ चुका है, फिर भी हम विश्वास का जीवन नहीं जी रहे। अपने पैसे का लेन देन करते हो ना, ऐसे ही विश्वास को भी यूज करो, यूज करो, यूज करो, करो। विश्वास किया, पर बाइबल कहती है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। फेथ इज एक्शन। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु मेरे अंदर विश्वास है। हम डामाडोल हो गए। मेरे साथ कितने लोग आत्मा में होकर के, हाथ मत ऐसे मत खड़ा कर देना भाई, आप ऐसे हाथ मत खड़ा कर देना, साफ कह रहे कि पास्टर को दिखाने के लिए हाथ जल्दी खड़ा हो जाता है। कितने लोग सच्चे मन से और पूरे विश्वास से कहते हैं कि अगले साल के अंत तक हमारे पास 1000 लोग होने चाहिए यीशु के नाम। हैं, मैं ये कहना चाहता हूं है। क्यों? क्योंकि मैं इस हॉल को, नीचे के हॉल को भरा हुआ देखता हूं यीशु के नाम। हमें देखना है इन आंखों से नहीं, विश्वास की आंखों से। विश्वास की आंखों से मुझे आपको देखना है कि हमारे चर्च में 1000 लोग हैं और हम सब अगर एक मन होकर के कहेंगे 1000 लोग हैं, परमेश्वर 1000 लोगों को हमारे पास भेज चुका है। परमेश्वर हमारे पास 1000 लोगों को भेज चुका है। हमारे लोग, हम विश्वास कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं कि मेरे पास 1000 लोग हैं। क्या आप परमेश्वर को सीमित करते हैं? करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं और आप परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं अविश्वास के शब्द बोलकर। आपका स्वर्गीय पिता, ध्यान से सुनिए, आपका स्वर्गीय पिता क्या आपको 1 रुपया दे सकता है? हाँ जी, दे सकता, नहीं दे सकता? जोर से बोलिए। क्या वो आपको 100 करोड़ दे सकता है? तो हमारा लेवल कौन सा है, 1 रुपए वाला है या 100 करोड़ का? तो उस लेवल तक आपको पहुंचना होगा विश्वास के द्वारा अपने अंदर। सुनिए, मैं हमेशा बोलता हूं, पर हमेशा विश्वास का जीवन, यह कलीसिया विश्वास के ऊपर आधारित है, क्योंकि हम विश्वास के साथ चलते हैं, रूप को देख करके नहीं चलते। कितने लोग आप में से घर की प्रार्थना करे होंगे, प्रभु मुझे घर दे, घर दे, घर दे, अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? सवाल है भैया, क्योंकि हमारा अविश्वास और प्रार्थना करने के बाद ढिलाई, हमारा अंगीकार ना करना। हम सबके घरों में चाहे लकड़ी की अलमारी होगी, लोहे की अलमारी होगी, हमारे घर में फ्रिज होगा। मैं कहता हूं नहीं होगी अलमारी, मैं कहता हूं फ्रिज भी नहीं होगा। दीवार तो है, दीवार तो है, उस दीवार पर लिखिए मुझे 3 बेडरूम वाला, 2 बेडरूम वाला या 4 बेडरूम वाला घर चाहिए, और ये मुझे मिल चुका है यीशु के नाम में। और विश्वास से कहिए ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। मैं अगर आज किराए के मकान में हूं, बट अब मैं अपने घर में जाऊंगा यीशु के नाम।
देखिए, मेरे बेटों को चाहे वो यश हो या जोशुआ हो, उनको इस बात की फिक्र नहीं है, ध्यान से सुनिए जो विश्वास की बात बोलता हूं, उनको इस बात की चिंता नहीं कि हमारा बाप कहां से लाएगा, कैसे लाएगा। आप भी माँ बाप थे, आप माँ बाप बैठे हैं, आप भी बच्चे भी थे, तुम लोग आप जब बच्चे थे क्या आपने सोचा था कभी जिंदगी में मेरे पापा कैसे लाएंगे? नहीं। किसने सोचा था बताओ भाई? किसी ने नहीं सोचा। बट वो पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को फीड करना, अपने बच्चों के लिए लाना। इसी प्रकार से स्वर्गीय पिता भी अपने आप देगा, कैसे होगा, कब होगा, ये उसके हाथ में है। मुझे तो मिल रहा है, मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। अपने विचारों के स्वामी बनिए। मैंने फिर से दोहरा रहा हूं, विचारों के, क्योंकि जैसे ही आपके मन में एक विचार आएगा मैं चंगा नहीं हो सकता, बोलिए मैं अपने विचारों का स्वामी हूं और मैं इन शब्दों को कैंसिल करता हूं और मैं चंगा हूं यीशु के नाम में, मैं चंगा हूं यीशु के नाम में। मेरे पास धन है, मेरे पास धन है, मैं आशीषित हूं, मैं चंगाई में हूं। बट हम विश्वास के शब्दों के द्वारा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम अविश्वास करते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं। और इसलिए आज तक आपकी वर्षों की प्रेयर का आंसर नहीं मिला। अपने विचारों के स्वामी बने। अगर आज आपके पास स्कूटर है, एग्जाम्पल देता हूं, स्कूटर है, आप स्कूटर चला रहे हैं, और अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना, अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको पता क्या करना है? ये भेद बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए और देखिए। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अभी आपके पास स्कूटर और गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो जानते हैं अपने आप को कैसे देखना है? कैसे? मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूं, मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। एक दिन गाड़ी आपके दरवाजे पे खड़ी होगी यीशु के नाम। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये विश्वास का जीवन है, ये विश्वास का जीवन है। अपने आप को ड्राइविंग सीट पे बिठा दीजिए और आपके हाथों में स्टीयरिंग है, और रोज कहिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, और एक दिन आपके पास गाड़ी होगी यीशु मसीह के नाम से। बट सकारात्मक बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए। और नेगेटिव बोल बोल के हम अपनी आती हुई आशीषों को रोक रहे हैं। मैं सीधी बात कहूं, आप अभी भी बंधन में हैं, आप आजाद नहीं हैं। क्योंकि नेगेटिव बोल बोल के हमने जो है नकारात्मक शब्दों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया है और अब हम उसे तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हम विश्वास के साथ नहीं, हम नकारात्मक सोच के साथ चलते हैं। और इसलिए हमारे को वो आशीषें, वो बरकतें, वो चंगाई, वो छुटकारा नहीं मिल रहा। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? जब परमेश्वर ने मुझे आपको वचन दिया है तो मुझे आपको वचन का उपयोग करना है। मैंने आपको एक बात बता दी अभी, कैसे, कब, दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस, माय हेवनली फादर विल डेफिनेटली ब्लेस मी। मेरा कोई लेना देना नहीं, कैसे लाएगा डैडी, कैसे करेगा बड़े पापा, ये उसकी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। मुझे तो चाहिए। जोशुआ जिद करता, मम्मी मुझे शूज चाहिए। मेरे घर में कल फंक्शन था, मम्मी मुझे शूज चाहिए, मम्मी मुझे शूज चाहिए। वो कितने के आए उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको उसके जूते मिल गए। ये हमारी सिरदर्दी है। ऐसे ही आपके पिता की है कि वो अपने आप देखेगा, बट आप चिंता करके, अविश्वास के शब्द बोल के, घबराहट बेचैनी के शब्द बोल के आप अपनी आती हुई आशीषों को रोक देते हैं। मैं बहुत सिखा चुका हूं फैन के ऊपर आपको, वैसे अब तो आपको सियाना हो जाना चाहिए। परमेश्वर हमें हर रीति से देखना चाहता है बढ़ता हुआ, विश्वास में बढ़ता हुआ,
विश्वास में, विश्वास में। अब एक वचन सही कि जब याईर की बेटी मर गई, सुनिए, जब याईर की बेटी मर गई, लोगों ने आकर के उसको कहा कि गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही सुन लीजिए, जैसे बेटी मरी हुई थी ना, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का विश्वास भी मरा हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में नहीं होता, और वो दोष परमेश्वर पर लगाते रहते हैं। मैं तो बड़ा प्रार्थना करता था, मैं तो बड़ी प्रार्थना करती थी, आज क्यों नहीं? आप अपने टाइम के अनुसार चीजें चाहते हैं। पर जोशुआ अगर 6 दिनों से वो लोफर्स, वो क्या शूज मांग रहा था, तो उसे पहले नहीं मिल गया, एक मिनट टाइम लगा, टाइम लगेगा। बट यही एक धैर्य धीरज का समय है, यही एक विश्वास का समय है कि मुझे विश्वास की दौड़ में दौड़ते रहना है, क्योंकि आखिरी सेकंड में भी परमेश्वर कार्य करेगा। अब पहला तरीका आती है, आप में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो पहली तारीख को ये कहते हैं कि परमेश्वर इस पूरे 30 दिनों में या 31 दिनों में आप मुझे इतने रुपए की आशीष देने जा रहे हैं? मैं आपको एक बात कह दूं, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, और मेरा परमेश्वर, एक चीज और इसके साथ जोड़ता हूं, चाहे आप खाली भी क्यों ना घर पे बैठे हो, तो भी इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। इंतजाम। आप नौकरी कर रहे हो, मेरी तनख्वाह तो 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, इससे ऊपर नहीं कुछ आ सकता, ये गलत सोच है। आप बिजनेस करते हो, आप कहोगे मेरे को 20,000 का प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, आप गलत सोच रहे हो। आप घर में बैठे हो, आप कहते हो मुझे कौन आशीष देगा, ये आप गलत सोच रहे हो। सुन रहे हैं मुझे, जो मैंने कहा ये गलत सोच है। बट आप घर में बैठे हो, आपकी तनख्वाह लिमिटेड हो, आपका प्रॉफिट लिमिटेड हो, आपका परमेश्वर सीमित नहीं, असीमित परमेश्वर है। आप उससे मांगोगे, वो जरूर देगा, यीशु के नाम में। आपको मांगना आना चाहिए। मैं एक तरीक को मांगता हूं, हर एक तरीक को मांगता हूं अपने डैडी से, मुझे इस महीने इतने रुपए की आशीष चाहिए। क्यों ना मांगू, मैं अपने डैडी से तो खर्चा मांगूंगा। आप भी तो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हो ना, वो भी तो देगा ना डैडी। वो डैडी मुझे उतने रुपए हर महीने देता है। बट मैं 1 तारीख के बाद 2 तारीख को ये नहीं सोचता कि ये कब होगा। आज 2 होगी, कुछ नहीं आया, आज 5 होगी, कुछ नहीं आया, आज 29 होगी, कुछ नहीं आया, आज 30 हो गई है, 30 की दोपहर हो गई है, कुछ नहीं आया। मैं ये नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूं 31 से पहले सब कुछ आ रही है, यीशु के नाम। ये सोच, मैं नकारात्मक सोचकर अपने आप के ऊपर बोझ क्यों डालूं? जब मुझे पता है वो कैसे करेगा, वो उसको देखना, मुझे नहीं देखना। बट हम लोग, चाहे हमारा बिजनेस हो, हमारी नौकरी हो, अब कहीं नौकरी तो 12,000 की है, क्यों? क्या परमेश्वर आपके मालिक के दिन पर नमन नहीं कर सकता? तो कहेगा आज ये ले, मैं तुझे इस महीने 2,000 रुपए का बोनस देता हूं। क्या ये आशीष नहीं? तनख्वाह तो 12,000, और आप कितने आए? 14,000। ये क्या है? आशीष है। आप बिजनेस करते हैं, आप कहते हैं मैं 500 रुपए रोज कमाता हूं, आपने अपने आप को सीमित कर रखा है। आप अपने आप को बढ़ाइए। मैंने क्या कहा, आपका परमेश्वर आपको 1 रुपया भी दे सकता है तो 100 करोड़ भी दे सकता है। ये आपका लेवल होना चाहिए। मैं क्यों कहूं मुझे 500 रुपये रोज चाहिए? ये तो मुझे चाहिए 15,000 रुपये महीना, बट परमेश्वर मुझे इस महीने 5,000 रुपये का और प्रॉफिट कराएगा यीशु के नाम में। वो उसी महीने में आएगा, अगले महीने नहीं आएगा, याद रखना। ये भेदों को इस्तेमाल करना सीखिए, अपने विचारों के स्वामी बनिए। नकारात्मक सोच करके
आपको बताना चाहता हूं, जितना आप सोचते भी है ना, उससे कम ही हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर आप सकारात्मक पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, आप अपने विचारों को पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव। यस, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं मेरे पर्स भरा हुआ है, मैं विश्वास कर रहा हूं मेरे घर में हर वस्तु भरी हुई है, मैं विश्वास करता हूं कि मैं आशीषित हूं, मैं देने वाला हूं, मैं देने वाला हूं, मैं देने वाला हूं। मैंने यहां पर ये नहीं कहा कि मैं नहीं देने वाला, ये बोलना शुरू करिए, इस स्तर को बढ़ाइए अपने। बट हम नेगेटिव बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, उस आग को जो हमारे अंदर से प्रार्थना के रूप में निकलती है, हम ही पानी डाल देते हैं नकारात्मक बोल बोल के, और फिर हमें वो आशीष कहां से मिलेगा, हमारे विश्वास का लेवल और कैसे बढ़ेगा। मैंने क्या कहा, चेक देखना शुरू करें, चेक देखना शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें, चेक देखना। शाबाश, ये देना कागज ये चेक समझिए। आप सबों के पास चेकबुक है ना घर में, आप सबके अकाउंट में खाता है ना। यहां पर लिखा होता है टू पे, इंग्लिश में। यहां लिखिए अपना नाम, राजेश आनंद। वहां पर लिखा होता नीचे कितना आपको चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000। अभी आपका लेवल आप क्या लिखना चाहते हैं। मैं अगर लिख दूं यहां पर उदाहरण के तौर पे, यहां लिखा राजेश आनंद और इंग्लिश में लिख दिया 20 करोड़ रुपए, उधर लिख दिया 20 करोड़ रुपए, और अपनी अलमारी में मैंने चिपका दिया। जब भी मैं अलमारी खोलूंगा, राजेश आनंद को 20 करोड़ रुपया मिल रहा है। आपने देखा नहीं मेरे को, आपने मुझे देखा नहीं शायद। क्या देखा मेरे अंदर, क्या देखा? नहीं, एक और चीज भी देखी, मेरे मुस्कुराहट को आपने देखा ही नहीं। आपने मेरी मुस्कुराहट को तो देखा ही नहीं, क्योंकि जिसको मिलेगा वो रोएगा या हंसेगा। 20 करोड़ रुपए, आंखें भी मेरी बड़ी बड़ी हो गई। वाह, क्या आपका परमेश्वर आपको 20 करोड़ नहीं दे सकता? अब ये तो आपका विश्वास का लेवल है। वो 20 करोड़ क्या, वो 200 करोड़ भी दे सकता है। आपको मांगना आना चाहिए। लिखिए, चेकबुक अलमारी में है, आज घर जाके फाड़िए, उसके ऊपर अपना नाम लिखिए, अमाउंट लिखिए, अलमारी में टेप लगा के चिपका दीजिए, और हर रोज बोलिए, अरे वाह राजेश हैं 20 करोड़ रुपए मिल रहा। ये फेक है, बच्चा को बताइए नहीं। ये डैडी 20 करोड़ का इंतजाम भी तो आपके लिए कर रहा है ना। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। अपने अंदर में एक बदलाव लेकर आइए। वो बदलाव जो पहले वाला ना, उसको छोड़िए। कब होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूं। आप क्या बोल रहे हो? आप वो बोल रहे हो जो आप चाह रहे हो। ठीक बात है, जो आप चाहते हो वो बोल रहे हो। इसका मतलब ये कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, बहुत प्रार्थना कर ली, सालों से मांग रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर करने लगे रहते। बट अभी तक नहीं हुआ। लो जी, एक लाइन, अभी तक नहीं हुआ, नहीं खत्म। विश्वास का व्यक्ति आखिरी सेकंड तक विश्वास में चलता है, विश्वास में बोलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और यदि आप एक पारिवारिक सदस्य हैं, तो यदि पति या पत्नी कुछ नकारात्मक बोल रही है, तो तुरंत रोकिए, रुक, मेरे पति रुक, मेरी पत्नी रुक। नहीं, आ रहा है, आशीषें आ रही हैं, आ रहा है, आ रहा है। हम क्यों नकारात्मक बोले? नकारात्मक बोल करके आप अपनी आती हुई आशीषों को रोक रहे हैं। एक शब्द भी
सुन लीजिए, मैं लाइन की बात नहीं कर रहा, एक शब्द भी आपने नेगेटिव बोला, आपकी प्रार्थना रुक गई। आप उस 20 करोड़ के चेक को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस भेद को इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करिए। विश्वास आपकी जरूरतों का निचोड़ है। चाहे आपको चंगाई चाहिए, चाहे आत्मिक उन्नति चाहिए, चाहे वरदान चाहिए, चाहे आत्मिक फल चाहिए और या धन चाहिए या उन्नति चाहिए, आपको विश्वास से बोलने होंगे और सकारात्मक सोचना होगा। आप समझ रहे मैंने क्या कहा? सकारात्मक सोचिए, बोलिए, और इसकी वजह से आप देखेंगे क्या कहा था लोगों ने, याईर को क्या कहा था कि तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को दुख मत दे। पर यीशु ने क्या कहा? क्या कहा यीशु ने? केवल विश्वास रख। यीशु स्थिति को नहीं देख रहा। सुन लीजिए, कितने लोग देख रहे हैं मुझे, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? यीशु ने स्थिति की तरफ नहीं देखा है। यीशु ने उस मृतक लड़की के बारे में नहीं सोचा, अरे नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या यीशु के मुंह से ये शब्द निकले? क्या यीशु के मुंह से ये शब्द निकले कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मर गई, इसकी आत्मा चली गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता? यीशु मसीह के चेले कहीं प्रार्थना करने गए और एक ने कहा अरे तेरे चेलों ने प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। पर यीशु ने याईर को कहा विश्वास कर। यीशु ने हालात की तरफ नहीं देखा, मुर्दा लड़की की तरफ नहीं देखा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हालातों की तरफ देख रहे हैं, मुर्दा स्थितियों की तरफ देख रहे हैं, और इसीलिए हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। हमारे काम नहीं बन रहे, हमें चंगाई नहीं मिल रही, हमें छुटकारा नहीं मिल रहा, हमारे घरों में शांति नहीं है, क्योंकि हम हालातों की तरफ देख रहे हैं। हालातों से अपनी निगाह हटाइए, यीशु की तरफ लगाइए और विश्वास में बोलिए, विश्वास में बोलिए, विश्वास में बोलिए। यीशु ने क्या कहा? नहीं, तू चल मेरे साथ। और जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो उसने क्या कहा? कलीता कूमी, उठ खड़ी हो जा। वो मुर्दा लड़की जिंदा हो गई। ये विश्वास के शब्द थे, वो सहमति शब्द थे, वो अधिकार से भरे हुए थे, वो अभिषेक से भरे हुए थे। आपके मुंह से जो शब्द निकले वो पॉजिटिव हो और अभिषेक से भरा हुआ होना चाहिए। आपके जीवन में आशीष आएगी यीशु के नाम। ये क्या करे? इतना बड़ा मुंह बना के कलीसिया में हम आ जाते हैं, क्या करे? नहीं हो रहा। बड़ा मुंह बनाओ, छोटा मुंह बनाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कितने लोग बोलते हैं जाके? हेलो, कितने लोग बोलते भैया कितने प्रकार की चीनी है? सल्फर वाली चीनी है या बिना सल्फर वाली है? सफेद है या ब्राउन है? कितने लोग बोलते? कोई नहीं बोलता। आप क्या बोल रहे हो? मुझे 5 किलो चीनी दे। सीधा बोला ना, यीशु मसीह से भी सीधा बोलिए, डैडी मुझे ये चाहिए, यीशु के नाम में दे दीजिए। बात खत्म। 2 घंटे क्या क्या लगे रहते भैया? मुझसे नहीं होती 2 घंटे प्रार्थना, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पिता मेरी आवाज तब सुनता है कि मैं सीधा बोल रहा हूँ। आपके बेटे आपको कहानियां नहीं सुना रहे स्कूल से आकर के, रिक्शा ये हो गया, गाड़ी ये हो गई, ये फलाना हो गया, ये हो गया। नहीं, ये सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको रोको, नहीं भाई सीधी बात कर। 2 मिनट की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना पहाड़ों को तोड़ देती है। मैं रेमा कॉलेज में बैठा हुआ था, 2019 की हमारी एलुमनी मीटिंग थी। तो एक भाई थे बॉम्बे की, उनकी 2 बेटियां शायद दूसरी बैच की थी, वो पढ़ने आई थी, पढ़ी लिखी बेटी। तो मैं और वो बैठे हुए शाम के टाइम और हम बातें कर रहे, प्रार्थना कर रहे अपने कैंपस में आने के हॉल के सामने। तो इतने में मुझे कई फोन आए प्रार्थना के लिए। मैंने प्रार्थना की जिसका लिया तुरंत 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी प्रार्थना जो मांगना था वो मांगा।
तो मुझे पता क्या बोला, बहुत आत्मिक व्यक्ति हूँ, कहता पास्टर मुझे आपका प्रार्थना करने का स्टाइल और काम सही लगा। क्यों पास्टर ब्रदर, मैंने ऐसा क्या किया? कहता नहीं, आपने सीधा मांगा, आपने कहानियां नहीं सुनाई, ये वो घुमा फिरा के 10-10 मिनट की लंबी लंबी टेलीफोन पे प्रार्थना करते, और हम लोग जो भक्त लोग हैं ना, संत लोग, वो कह रहे हैं ये पादरी बहुत बढ़िया 15 मिनट प्रार्थना कर रहा है, तो वो 15 मिनट कर रहा है ना, पर आपको ये नहीं पता आपका कान लाल हो रहा है बेकार की बातों से। विश्वास की प्रार्थना कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये मेरी प्रार्थना है। और उसने सुना, कहता ये बिल्कुल सही पैटर्न है, विश्वास का पैटर्न ही यही है। यीशु ने कहा स्पष्ट मांग, सीधा देख, सीधा बोल, परमेश्वर मुझे आपको तभी आशीषित करना है। प्रभु का अनुग्रह हमारे स्पष्ट मांगने से है, सीधा मांगने से। हम में से बहुत सारे लोग भाई बहन दुकानदारी भी करते होंगे, वो सीधी, वो उनका कस्टमर आकर के उन्हें कहानियां नहीं सुना रहा होता, वो कहता बहन जी जरा 2 किलो आटा देना, बहन जी जरा 2 किलो चीनी देना, आधा किलो पत्ती देना। ना आपके पास टाइम है ना उसके पास टाइम है, ना आप टाइम खर्च करिए उसका, अपने परमेश्वर का समय व्यर्थ मत करिए, प्रार्थना करिए। विश्वास की प्रार्थना, स्पष्ट मांगना, सीधा देखना, विश्वास में बोलना, आमीन बोलना, जय मसीह मुझे मिल गया है, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया है। जब आप कहीं पे प्रार्थना करें, विश्वास से सुनिए, ग्रहण करिए, मिल गया है। आप किसी के लिए करें, उसको उत्साहित करिए, जो मांग रहे हैं मिल गया है, बस। और तभी हमारे जीवन में वो आशीषें आती है। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा हर वचन के द्वारा हमारे जीवन में है। वचन को बोलिए, प्रतिज्ञा पूरी होगी। अब में से मुझे याद है, हमारे चर्च में हमारा बेटा विपिन है, विपिन मोटरसाइकिल लेने की बात कर रहा था एक बार, जब उसके बाद मोटरसाइकिल नहीं थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा विपिन तुझे कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए? विपिन तुझे कौन सी मोटर? तो उसने मुझे उस मोटरसाइकिल का नाम बता दिया। मुझे वो मोटरसाइकिल बहुत पसंद है और मैं वो ही लेना चाहता हूँ। शब्द सुनिए, वो ही लेना चाहता हूं। आज उसके पास वो मोटरसाइकिल है। यही तो विश्वास है। ऐसे ही ऑलरेडी परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत और बहुत दफा काम कर चुका है, फिर भी हम अविश्वास के शब्द बोलते हैं। क्या आपको आशीष नहीं मिली जो आपने मांगी थी? क्या वो बरकत नहीं मिली? क्या वो चंगाई नहीं मिली? क्या वो धन की आशीष नहीं मिली? क्या वो आपको आत्मिक उन्नति नहीं मिली? मिली। पर आज क्यों डमाडोल हो गए? याद है क्या बोला था कि अपनी अलमारी या फ्रिज में क्या लेनी है? वैगन आर की फोटो लगानी, यही बोला था। तेरे पास है वैगन आर? कौन सी गाड़ी? को भी मारुति की तो गाड़ी है। क्योंकि इसने पोस्टर बोला, मैंने बोला पोस्टर लगा प्रार्थना कर, रसीद कर। आज प्रभु की तरह से गाड़ी आ। हमें विश्वास से मांगना है और रिसीव करना है। मिल गया है। और एक चीज, जब आपके पर्स में वो विश्वास के द्वारा आ चुकी है, तो आपको अपने पर्स को खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मेरे पर्स में पैसे हैं, ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं। 2000 साल पहले सब कुछ पूरा किया जा चुका है। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। मैं ईमानदारी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, इस वचन को सुनने से कितनों का विश्वास फिर से बढ़ा है? वही हाथ खड़ा करें कि मेरा विश्वास बढ़ा है, मेरा विश्वास और उन्नति कर रहा है। हालेलुया। बोलिए, मेरा विश्वास उन्नति कर रहा है, मुझे आशीषें मिल गई हैं। आमीन। जैसे कि रोमियो 4:17 में लिखा कि इब्राहिम उन बातों को बोलता था जो है ही नहीं, परंतु वो उसके पास थी। वो विश्वास से बोल रहा था, और इसीलिए इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाया, विश्वासियों का पिता कहलाया, आशीषों का पिता कहलाया। और हम
डामाडोल अपने आप को ना करें। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को डामाडोल ना करें, घबराएं नहीं, निराश ना हो। डैडी अपने आप करेगा। यस, डैडी अपने आप करेगा। जब आप बच्चे थे, आपने अपने डैडी को पूछा था, जब आपने साइकिल की डिमांड की थी, जब आपके दोस्तों के पास साइकिलें थी, तो आपने अपने डैडी से पूछा, डैडी आप कैसे लाओगे? डैडी कब कैसे होगा? डैडी आपकी तनख्वाह 30 रुपए, साइकिल 15 रुपए की, आप कैसे करोगे? डैडी नहीं पूछा। पूछना बंद कर दीजिए उसको। इससे वो खुश नहीं हो रहा, वो इस बात से दुख कह रहा है कि मेरे बेटे मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए पूछना कैसे होगा? डैडी डैडी ने बोल दिया, हो गया, दैट्स ऑल। डैडी कहते ना, ओके तेरी साइकिल 15 दिन में आ जाएगी। हम 15 दिन तक क्या करते रहे? हालेलुया, क्या करते रहे? आपने मुस्कुराहट भूल गए मेरी। और मैं क्या बोलूंगा अपने दोस्त मल्होत्रा जी को, मल्होत्रा जी मेरे डैडी साइकिल ला रहे हैं, आपको झुका दूंगा। आप समझ रहे हो? विश्वास में, विश्वास में बोलिए, 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 मेरी साइकिल आ रही है, मुझे वो पैसा आ रहा है, मुझे आशीष आ रही है। आज से ये नो और नहीं बंद कर दीजिए। ये कब, कैसे, कब तक, अभी तक नहीं, when, why, where, but, if, when, ये सब तोड़ दीजिए और कहिए जो मांग रहे वो मिल गया है यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं। किसमें बढ़ रहे हैं? अरे हम बहुत धीमे लोग हैं। कितने लोग उपवास में आए हैं? जरा चिल्ला के बोले, जो खाना खा गए वो थक गए, चाहे पेट भरा हुआ तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उपवासी का पेट खाली होता ना, जरा जोर से बोलता कभी। बोलिए, मैं विश्वासी हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास मेरे जीवते परमेश्वर पर है, वो मुझे आशीष दे रहा है। मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, मैं वचन में बढ़ रहा हूं, मैं धन में बढ़ रहा हूं, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, मेरा हर विचार पॉजिटिव है, मेरा हर विचार पॉजिटिव है। हालेलुया, यीशु मसीह के आमीन। बस मैंने आपको बहुत साल पहले एक बात बताई, बहुत साल पहले भाई केनेथ कोपलैंड के बारे में। एक बहुत बड़ा नाम है परमेश्वर का धर्म, जो बड़े नाम है ना, बेनी हिन, केनेथ हैगन, इनको पता क्या बोलते हैं? विश्वास के ट्रेनिंग, जनरल्स ऑफ फेथ इनको बोलते हैं। जैसे मिलिट्री में जनरल होता है ना सबसे ऊपर, ऐसे ही होते हैं जनरल ऑफ फेथ। और उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे। तो उनके एक मित्र, पास्टर केनेथ कोपलैंड के मित्र, उनको एक बार अपने बच्चों को अपने मित्र की शिप पर लेकर के गए। उनका डैडी हमें भी यही चाहिए। कहता स्वर्गीय डैडी से मांगो, वो देगा, वो देगा। उन्होंने जहाज बनाया, वो जहाज एक दिन कुछ वर्षों के बाद एक व्यक्ति आता है, दरवाजे को खटखटाता है, कहता आपका नाम केनेथ कोपलैंड? उसने कहा आप मेरे साथ चले गए। उनको ले गया और उनके हाथ में चाबी दे दी। वो जहाज जो खड़ा था वो आपका है। और इतना पानी की जहाज की बात कर रहा हूं, अभी मुझे पता चला ये धन से रिलेटेड है, ये बात जो कह रहा ये बताऊंगा फिर कभी दोबारा से, ये धन से है। एक हवाई जहाज कितने का होगा कम से कम? सर्च करना पड़ेगा। एक हवाई जहाज कम से कम कितने का होगा? 600 का नहीं, कम भी हो सकता है। छोटा जहाज देखा 48 सीट वाला, 48 सीटर। एक व्यक्ति को देख के गया, क्या देखे गया? हवाई जहाज। क्या? हेलो,
एक बार हवाई जहाज को जरा दिमाग में बिठा दो, क्या लेके गया? और हवाई जहाज 2 लाख का आता है, 2 करोड़ का आता है, 20 करोड़ का आता है, 50 करोड़ से कम नहीं होगा। आप जानते हैं उनको कितने जहाज मिले अपने जीवन में? जहाज क्या? तो एक बार बोलिए हवाई जहाज। क्या कितने मिले? कितने मिले? 27 हवाई जहाज उनको लोगों ने वहां प्लस किए। हवाई जहाज, मोटरसाइकिल नहीं 50,000 की, उनको मिल सकता, हमें नहीं मिल सकता। हमें भी मिल सकता है हमारे विश्वास के द्वारा। अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। 27 हवाई जहाज। और एक बार जब उनके पास एक जहाज था 48 सीट वाला, और वो प्रार्थना कर रहे, इतने में कोई प्रार्थना का वो जो पास्टर है ना, ये जहाज उसको दे दे, अपना 50 करोड़ का जहाज को देंगे। तो उन्होंने तुरंत फोन किया पास्टर को और बोला, पास्टर जी आप एयरपोर्ट पे आ जाइए, एयरपोर्ट पे आ जाओ, मैं आपको हवाई जहाज देना चाहता हूँ। वो आगे पास्टर उनको चाबी दी, आज से इस हवाई जहाज के मालिक आप हैं। थोड़े दिनों बाद एक टेलीफोन और आता है, वो 48 सीट का जहाज गया था, 100 सीट का जहाज आ गया यीशु के नाम में। 27 हवाई जहाजों को जरा एक बड़ी कल्पना करना, घर जाकर सब नहीं आ रहा। यीशु मसीह उनको दे सकता तो आपको भी दे सकता, वो बदलता नहीं है। वो भाई केनेथ कोपलैंड के लिए अलग यीशु नहीं है और आपके लिए अलग यीशु नहीं है, हम सबके लिए एक है यीशु मसीह। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। विश्वास में चलना सीखिए। विश्वास के द्वारा आपकी दृष्टि में वो वस्तुएं असंभव हो सकती हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो मामूली बात है। अपने विश्वास को बढ़ाइए आज। My God is awesome God. बहुत कुछ युक्ति करने वाला परमेश्वर। अपने विश्वास के लेवल के स्तर को ऊंचा करिए ताकि परमेश्वर आपको उसमें आशीषित करे। आमीन आमीन। कितने लोग आज कहते हैं विश्वास से बोलेंगे? कितने लोग नेगेटिव बोलेंगे? वो हाथ खड़ा करें। कितने लोग नकारात्मक बोलेंगे? वो हाथ खड़ा करें। मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आप मुझे फोन करें, आप मेरे घर में आए या मैं आपके घर में आऊं, अगर मैंने आपको नकारात्मक सोचते हुए बोलते हुए देखा, इसका मतलब है मेरा प्रचार करना व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा, आपका सुनना व्यर्थ हो जाए। बल्कि यही कहना है, चाहे मैं फोन पे बात करूं, चाहे मैं सामने बात करूं, मैं पॉजिटिव बोलूंगा। मैं अपने विचारों का स्वामी हूं। हालेलुया। मैं अपने आइए दुआ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूं। हमारा विश्वास पहाड़ों को तोड़ता है। प्रभु आज हमने तेरे वचन को फिर से ग्रहण किया, फिर से रिसीव करते हैं कि हम केवल विश्वास करें। हम सच में अपने विश्वास को राई के दाने के समान करते हैं। और आज से हम कभी नहीं कहेंगे किंतु परंतु, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कब नहीं हुआ, कब होगा, नहीं। हमने जो मांगा है वो हमें मिल गया है यीशु के नाम में। और हमारा विश्वास हमारे पिता के समान होना चाहिए। जैसे हम अपने पिता पर भरोसा करते हैं, हमारा पिता भी हम पर भरोसा करता है। हम उससे लज्जित नहीं होने देंगे, वो हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। प्रभु आपके लहू से हमें शुद्ध कर, हमें आशीषित कर। आज तक बहुत बारी आप विश्वास के शब्द बोले हैं, परंतु आज से मैं अपने विचारों का स्वामी हूं। मैं नेगेटिव, नकारात्मक विचारों को अपने अंदर आने ही नहीं दूंगा। मेरा काम बढ़ रहा है, मुझे धन मिल रहा है, मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सिर से लेकर पैर के तले तक स्वस्थ हूं। मैं आत्मिक रीति से प्रभु में बढ़ रहा हूं। मेरे पास आत्मिक रीति से कलीसिया में वरदान है। मेरे
आत्मिक फल हैं, मैं आशीषित हूं, मैं देने वाला हूं, मैं बढ़ चढ़ करके देने वाला हूं। मैं केवल विश्वास करता हूं। आई हैव ओनली फेथ, आई विल वॉक इन फेथ, आई विल वॉक ओनली इन फेथ। मैं केवल विश्वास में ही चलूंगा। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। आज इस वचन के द्वारा आपने मेरी आत्मिक आंखों को खोला, मेरे आत्मिक कानों को खोला और मैंने आत्मिक मन से इस वचन को ग्रहण कर लिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा आपको देता हूं और ये प्रार्थना अपने उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। फेसबुक पे जो भी भाई बहन में देख रहे हैं, कृपया आगे लाइक डालते जाए, फेसबुक के द्वारा मैसेजेस को शेयर करते जाए वीडियो को, ताकि लोगों को आशीष मिले, बरकत मिले। प्रभु आपको आशीष दे। और जिसको भी प्रार्थना की आवश्यकता है कृपया हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। मेरा नंबर है 9873246767। हम रोहिणी दिल्ली की सेवा करते हैं। यदि आप किसी चर्च में नहीं जाते हैं, किसी कलीसिया में नहीं जाते और आप हमारे आसपास रहते हैं, आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। हम आपका स्वागत करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।